क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया लेट एस बी द सम टी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ इन ए जीपी प्रूव पी की पावर 2 आर की पावर एन इक्वल टू एस की पावर एन। देखिए किसी जीपी में एन टर्म्स है हमारे, तो सबसे पहले तो मैं लेट कर रहा हूं वो जीपी ही लिख रहे लेट ए कॉमा ए आर की पावर 2 ए आर की पावर 3 होते ना। इसी तरह से हम जीपी को लेट करते हैं कि पहला टर्म हमारा ए होता है, सेकंड टर्म ए आर होता है, थर्ड टर्म ए आर की पावर 2, तो ये हमारी एक जीपी बनती है। और एन टर्म्स हैं इसमें, तो जो nth टर्म होगा ना वो होगा ए आर की पावर एन माइनस 1 बी एन टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है ना। इस तरह से देखिए ये हमारा A1 हुआ, ये A2, A3, A4 और ये हमारा कौन सा टर्म हो गया AN हो गया। टोटल हमारे n टर्म्स हो गए इस जीपी के। तो हमसे कहा गया एस बी द सम, एस इन सभी टर्म्स का सम है। तो पहले तो यही फाइंड करते हैं, लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर की पावर 2 प्लस डैश 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 और कहां तक है एन टर्म्स का सम है। इस तरह से इन सभी एन टर्म्स का जो सम है ना वो एस है, एस बी द सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारी जीपी है, इन सभी टर्म्स का सम हो रहा है। ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं एन टर्म्स के सम वाला। मैंने मान लिया कि आर जो हमारा 1 से बड़ा है, तो देखिए फॉर्मूला होगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 और अपॉन में आर माइनस 1। तो ये हो गया पहला टर्म, ये आर इसका रेशियो हो जाएगा ए आर अपॉन ए करेंगे ना तो आर हो जाएगा आर की पावर एन, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने एन है माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा आर माइनस 1। ये हमारी एस की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एस बी द सम ऑफ एन टर्म्स, तो इन सभी एन टर्म्स का सम ये हो गया, तो एस की वैल्यू ये हो गई। ठीक, हमसे कहा गया पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स एंड P जो है ना इन सभी एन टर्म्स का प्रोडक्ट है, मतलब A मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर की पावर 2 मल्टीप्लाई ए आर की पावर 3 मल्टीप्लाई डैश डैश और इस तरह से एन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया P। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो A हमारा कितनी बार आया होगा 1 2 3 4, ये हमारा n टर्म है, तो A हमारा n बार आया होगा। और इस तरह समझिए कि आप n बार मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। अगर 3 बार मल्टीप्लाई होती तो a की पावर 3 रहती, 4 बार मल्टीप्लाई होती तो a की पावर 4 रहती, और n बार मल्टीप्लाई हो रही है तो a की पावर कितनी जाएगी n हो जाएगी। ठीक, मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ r है, यहाँ r की पावर 2, यहाँ r की पावर 3। पहले वाला जो टर्म था ना उसमें r नहीं था, तो r की पावर कितनी है देखिए यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो सब मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। देखिए r मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई r की पावर 3, इस तरह से r की पावर n माइनस 1 तक है ये टर्म। ठीक, देखिए बेस तो हमारा सबका सेम है r r r r है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 और इस तरह से कहां तक जाएगा ये n माइनस 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं देखिए r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 और कहां तक जाएगा n माइनस 1 तक, इस तरह से हो जाएगा। ये p जो था वो n टर्म्स का प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट कर दिया हमने सभी का। a इसमें कितनी बार आ रहा है n बार आ रहा, तो a की पावर तो n हो गई। r हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पहले वाले टाइम में r नहीं था, तो r की पावर कितनी होगी 1 2 3। तो इस तरह से था, ये सभी मल्टीप्लाई हो रहे थे टर्म। तो जब मल्टीप्लाई होती है इस तरह से, बेस हमारा सेम होता तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो मैंने पावर को ऐड कर दिया, ये पावर 1 2 3 सब n माइनस 1 तक ये पावर ऐड हो गई। ठीक है ना, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए a की पावर n और यहाँ पे आ जाएगा r की पावर, ये सम हो रहा है। देखिए ये हमारी जो सीरीज है ना वो इस तरह से है 1 प्लस 2 प्लस 3 4 और कितने टर्म है इसमें n माइनस 1 टर्म है। ठीक, तो ये हमारी AP हो गई, AP है ना। तो AP का हमारा पहला टर्म कितना है 1 है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2 माइनस 1 कीजिए तो 1 का आ जाएगा। और इन सभी n, और यहाँ पे n कितना हमारा n माइनस 1 है, टोटल टर्म्स कितने हमारे n माइनस 1 है, तो इनका सम वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2,
एस एन का 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब n की जगह तो हम n माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा n माइनस वन अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह फिर दोबारा से n माइनस वन और माइनस वन और d की जगह कितना आ जाएगा भाई 1, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस वन अपॉन 2 प्लस यहाँ हो जाएगा n माइनस टू और इंटू 1। तो देखिए जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो n माइनस टू ही आ जाएगा, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल, n माइनस वन और अपॉन में 2 ये आ जाएगा। देखिए n मल्टीप्लाई n माइनस वन और अपॉन में 2। तो इस वाली सीरीज की जगह जो ये वाला टर्म थे ना, ये हमारी एपी थी, इनकी जगह मैं ये लिख सकता हूं n माइनस वन और अपॉन में 2, ये पावर है r की। ठीक, तो p की जो वैल्यू आ जाएगी ना ये आ जाएगी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद कहा गया था r इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल होता है a का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन a आर का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन ए आर, और इन सभी का सम हो रहा है तो 1 अपॉन आर इस तरह से। तो जो r है ना वो ये है 1 अपॉन a पहले वाले टर्म का रेसिप्रोकल प्लस 1 अपॉन ए आर दूसरे वाले टर्म का रेसिप्रोकल, और उन सभी का सम हो रहा है ये जो कैपिटल R है, इस तरह से रहेगा डैश डैश डैश, और लास्ट वाला टर्म हमारा था a r की पावर n माइनस वन। ठीक है ना, इस वाले सम को बड़े ध्यान से समझना है। देखिए ये हमारे डिनोमिनेटर है सब, इसमें जो सबसे बड़ी पावर देखिए a तो सभी में है, तो जब मैं एलसीएम लूंगा ना तो a तो आएगा ही आएगा, और इन सभी में r की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वो ये वाली है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा a r की पावर n माइनस वन। ठीक, अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे ना, इस a से ये a हट जाएगा, r की पावर n माइनस वन की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1 से, तो ये आ जाएगा r की पावर n माइनस वन प्लस ये वाला टर्म बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। देखिए a से तो a हट जाएगा, ठीक है ना, r से हमारा ये जो n की ये इस तरह से समझिए a r की पावर n माइनस वन, और अपॉन में हम डिवाइड करके देख रहे हैं कि भाई a r के टेबल में a r की पावर n माइनस वन कितनी बार आ रहा है, तो डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक, a से a हट जाएगा, ये r की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी पावर, तो हो जाएगा r की पावर n माइनस वन इंटू r की पावर माइनस वन, तो r की पावर कितना हो जाएगा n माइनस टू हो जाएगा। ठीक, उस r की पावर n माइनस टू की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा r की पावर n माइनस टू। ठीक है ना, इसी तरह से हमारा थर्ड टर्म जो आएगा ना वो r की पावर n माइनस थ्री आएगा, डैश डैश डैश, a r की पावर n माइनस वन से a r की पावर n माइनस वन हट जाएगा, यहां सिर्फ 1 बचेगा। ठीक, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा ना a r स्क्वायर और a r की पावर n माइनस वन का, तो वो आएगा a r की पावर n माइनस वन। देखिए a से a हट जाएगा, r की पावर n माइनस वन की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो r की पावर n माइनस वन आएगा, a r से हम इसे डिवाइड करके देखेंगे तो r की पावर n माइनस टू आएगा, उसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये आ जाएगा। a r स्क्वायर से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो r की पावर n माइनस थ्री आएगा, उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो r की पावर n माइनस थ्री आएगा, और प्लस करके लास्ट में इस वाले पूरे टर्म से पूरा टर्म हटेगा, 1 हमारा ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, अब बड़े ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला जो टर्म है ना ये मैं इसे पलट के लिख रहा हूं, ये 1 पहले लिख रहा हूं मैं, और इससे पहले वाला जो टर्म आया होगा ना तो वो पक्का r आया हुआ होगा, यहाँ r स्क्वायर आएगा लास्ट में, और ये हमारा ऐसा आया होगा कि लास्ट में r की पावर n माइनस टू प्लस r की पावर n माइनस वन। ये तो मैंने इसे, ये तो हमारा इस तरह से लिखा हुआ, मैंने इन्हें पलट के लिख दिया, ये वाला टर्म पहले लिख दिया, इससे पहले हमारा r आया हुआ होगा, ठीक, उससे पहले हमारा r स्क्वायर आया होगा, और इस तरह से ये टर्म लिखा गया। तो हमें बेसिकली ये हमारी जो ना जीपी है, ठीक है, और इस जीपी का हमें सम करना है ऊपर। तो आप देखिए सम हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, अगर मान लिया हमारी कोई जीपी है 2 4 8 16, अगर मैं इस जीपी का सम कर रहा हूं इस तरह से, तो इसका सम जितना आएगा वो सम इसका भी आएगा कि 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, ये भी हमारी जीपी है। अगर मैं इन्हें अलट पलट के भी लिख देता हूं ना तब भी सम हमारा उतना का उतना ही रहना है। ठीक, तो मैंने इस वाली जो जीपी है ना इसको पलट के लिख दिया इस तरह से, ये ठीक। अब यहां देखिए आप, ये हमारा पहला टर्म है a, तो 1 आ जाएगा, यहां रेशियो कितना आ जाएगा
आर, वो आर रहेगा है ना, दिस अपॉन दिस, एन कितना है यहाँ पे, एन रहेगा, एन टर्म्स, तो इसमें हमारा फॉर्मूला पुट हो रहा है भाई एस एन, तो वो आ जाएगा हमारा ए की जगह तो आ गया 1 इंटू आर की पावर एन माइनस 1 और अपॉन में आर माइनस 1, ठीक है ना, ये रेशियो था, एन टर्म्स थे, माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, तो ऊपर वाले की जगह तो मैं लिख सकता हूं यहां, देखिए 1 को तो नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसे लिख रहा हूं, देखिए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ये तो सिर्फ ऊपर वाली सीरीज की जगह आया, ये ए आर की पावर एन माइनस 1 हमारा नीचे डिनोमिनेटर में ऐसा का ऐसे रहा, ठीक। देखिए इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में, ये हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर माइनस 1 डिनोमिनेटर में, यहां इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ये वाली हमारी जीपी थी, ठीक है ना, इसका सम हमारा ये वाला टर्म आया था, मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया था, ठीक। नीचे वाला टर्म हमारा ऐसे रहा, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया यहाँ पर, ठीक। तो ये हमारी आर की वैल्यू होगी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब हमें इस वाले टर्म को इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये तुम्हारा ए एन था, इसे तो लिखा रहने दीजिए, ठीक। LHS, तो LHS हमारी P की पावर 2 इंटू R की पावर n, ये तो देखिए P क्या है हमारा, ये रहा, तो इसकी पावर n करनी है, तो मैंने इस 2 करनी है, तो मैंने पहले तो ये टर्म पूरा लिख लिया, a की पावर n इंटू R की पावर n n माइनस 1 और अपॉन में 2 और उसकी पावर हो गई 2, ठीक है ना। देखिए a की पावर n, r की पावर n n माइनस 1 और अपॉन में 2, ये तो हो गया p और उसकी पावर 2 मैंने ये कर दी, मल्टीप्लाई का साइन ये आ गया, r की पावर n है, तो पहले मैं r की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो r की वैल्यू हमारी ये वाली, तो ये हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 अपॉन में a r की पावर n माइनस 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा r माइनस 1 और इसकी पावर हो जाएगी n, ये मैंने r की वैल्यू पुट कर दी, यहां से पावर हमारी n ये हो गई, ठीक। देखिए जब पावर की पावर होती है ना तो उन पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे मैं r की ये a की पावर n की पावर 2 हो रही है, तो कितना हो जाएगा, a की पावर 2n हो जाएगा, n की मल्टीप्लाई 2 से हो गई तो 2n हो गया। इसी तरह से इस वाली पावर की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 2 से, तो देखिए 2 से 2 हट जाएगा, तो कुल मिला के हमारा r की पावर n n माइनस 1 बचे, ठीक। प्लस ऊपर वाला जो टर्म था ना, तो इसकी पावर n हो जाएगी, r की पावर n माइनस 1 और इसकी भी पावर n अपॉन में इस a की भी पावर n होगी, तो मैंने इसे a की पावर n लिख दिया, r की पावर n माइनस 1 पहले से ये इसकी भी पावर n होगी, तो इन दोनों टाइम की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा r की पावर n n माइनस 1, इस वाले n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी जब r की पावर n माइनस 1 की पावर n हो जाएगा, तो ठीक। अब देखिए ये थर्ड टर्म बचा r माइनस 1, तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, सभी की पावर n हुई, इस वाले टर्म की भी पावर n हो गई, a की भी पावर n हो गई, r की पावर n माइनस 1 था, इसकी भी पावर n हो गई, तो इन दोनों n माइनस 1 के n की मल्टीप्लाई होगी, ये हो गया r माइनस 1 की पावर n हो गई, ठीक। देखिए इस वाले टर्म से तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहां a की पावर 2n है, नीचे a की पावर n है, तो देखिए ये इस तरह से है, a की पावर 2n और अपॉन में a की पावर n, तो ये जो नीचे वाली पावर है ना ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगे इस तरह से। अब बेस दोनों के सेम है, तो 2n माइनस n कितना बचेगा, a की पावर n बचेगा, तो इस a की पावर 2n और a की पावर अपॉन जो अपॉन में a की पावर n है, उन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा न्यूमरेटर में ऊपर a की पावर n बचेगा इनटू r की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में हर ऊपर पावर n है ये वाला, नीचे r माइनस 1 की पावर n है। देखिए इस वाले टर्म की भी पावर n है, इस वाले टर्म की भी पावर n है, इस वाले टर्म की भी पावर n है,
तो मैंने ये वाले टर्म तो ब्रैकेट में लिख लिए इस तरह से, a मल्टीप्लाई आर की पावर n-1 अपॉन r-1 और होल की पावर n कर दी, क्योंकि भाई तीनों में पावर n थी ना, तो उस पावर को मैंने बाहर लिख दिया। अब बड़े ध्यान से देखिए, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा हुआ ना, तो वो हमारा s है, a इंटू आर की पावर n-1 और अपॉन में r-1। तो इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, s लिख सकता हूं, और पावर कितनी हो रही है, n। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है।